आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। Recording in progress. तो हो सकता है आपको ऐसे सवाल ओलंपियाड साइड में भी मिल जाए। चलिए बात करते हैं कुछ नीट के क्वेश्चन से। एंड दिख नहीं रहे यार, ये कहाँ चले गए? ये है क्या? हाँ। तो नीट का पहला सवाल, ये नीट आपका 2018 का सवाल है। एंड इसको 100, राइट, 100% बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। अरे सब सब चलो, ये आपका नीट 2018 का सवाल है। एंड इसको 40 सेकंड में सॉल्व कर लिया गया था। सबसे लेट जिस बच्चे ने सॉल्व किया था उसको 40 सेकंड लगे थे। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं आप लोगों को कितना टाइम लगता है। आई डोंट थिंक सो आपको 4-5 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए। अच्छा, आपको ना यहाँ पे एक कंडीशन जो है ना बच्चों की, यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है वो उस पर स्लिप नहीं करेगी। ये पता है कैसा है एक्चुअली ना, ये नीट वाले अच्छे से डायग्राम दिखाते नहीं है, उनको लगता है कि चलो इनसे तो वैसी फिजिक्स नहीं होगी तो देने का कोई मतलब नहीं। ये ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन किए ना, ये जो स्ट्रिंग है आपकी इन पे इस पे लपटी हुई है, ऐसे ऐसे लपटी हुई है। और जो स्ट्रिंग है ये इस पे फिसलेगी नहीं, राइट। मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन है, जैसे आप प्योर रोलिंग में करते हैं ना, सरफेस की वेलोसिटी आपकी स्ट्रिंग की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए नो स्लिपिंग के लिए। तो वही सीन है आपका। और फिर स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। 40 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं भैया। ये नीट में ए आई आर √-1 पक्की है, √-1। चलो ट्राई कीजिए। और ये ना ग्राउंड में भी प्योर रोलिंग में बच्चों, सारी हर जगह प्योर रोलिंग में, ग्राउंड में भी प्योर रोलिंग में, हर जगह प्योर रोलिंग में। टू यू कॉस इट आउट। अरे चचा, इतना गलत कैसे हो सकता है यार कोई? नहीं नहीं, हाँ रुका हूँ मैं तो, मैं कहा भाग रहा हूँ, मैं तो रुका हूँ। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, क्या दोनों जगह सिमेट्रिक वेलोसिटी होगी? मतलब समझ रहे हैं कि आप मिड पॉइंट से आप ऊपर खींच रहे हैं, तो लेफ्ट वाला जो स्फेयर है वो जिस वेलोसिटी से राइट में आ रहा होगा उसी वेलोसिटी से राइट वाला स्फेयर लेफ्ट में आ रहा होगा, सिमेट्रिक है। ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ लो, स्ट्रिंग को पकड़ लो, आधी स्ट्रिंग को पकड़ लो और एक स्फेयर को पकड़ लो, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है। एक को सॉल्व करोगे दूसरे का वैसे ही होगा बिल्कुल। पकड़ो, लगाओ, आंसर लगाओ, आंसर बताओ। क्या यार तुम नीट के क्वेश्चन में यू इटा टैन थीटा देखते हैं विहान, आई गेस तुम्हारा आंसर ठीक है। नीट के सवाल में मत अटका करो यार, है ना, जेई कैसे करोगे? चलो हम 10-10 पे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आप समय लीजिए इसमें, थोड़े विचार लगाइए अपने। और कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है, ग्राउंड में प्योर रोलिंग करेगा स्फेयर। एंड स्फेयर कह रहा हूँ, डिस्क। एंड आपका ये डिस्क, ये जो रस्सी है डिस्क पे फिसलेगी नहीं, मतलब जो वेलोसिटी आपकी रस्सी की होनी चाहिए वही वेलोसिटी आपकी डिस्क की उस पॉइंट की होनी चाहिए, तभी फिसलेगी नहीं ना। ठीक है चलिए ट्राई कीजिए।
रितम प्रिंस आंसर आ रहा है? कंसेप्चुअल मिस्टेक ढूंढना, अपनी अपनी कंसेप्चुअल मिस्टेक ढूंढना, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है कंसेप्चुअली। किस किसका पेन ही नहीं उठ रहा? कोई ऐसा है जिसका पेन ही नहीं उठ रहा? मतलब पेन समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। एन यू सेक थीटा। ओके वेट, क्या बोला आर्य? नहीं नहीं यार, इतना इतना इजी आंसर नहीं आएगा, मतलब आप उसको टाइप नहीं कर पाओगे, आई एम श्योर। मतलब थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत आएगी आपको, इतना बड़ा आंसर ऐसे इतना वो नहीं है। कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? क्या हो गया एकदम से? अच्छा, सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करिए जरा, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, हिंट दे रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग को खींच रहे हो, दोनों स्फेयर्स की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा, तो अगर ये वाला नीचे, अगर लेफ्ट वाला स्फेयर राइट वाले की तरफ वी से जा रहा है, तो राइट वाला भी लेफ्ट की तरफ वी से ही जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है। अब सिमेट्री है, तो दोनों को देखने का एक साथ कोई मतलब ही नहीं बनता, आप एक को पकड़ लो, तो दूसरा भी वैसे ही होगा, है ना? आप दोनों को देख सकते हो, बट कोई मतलब नहीं बनता, आप कैलकुलेशन फालतू में बढ़ाओगे, है ना? एक को देख लो। ठीक है। अब क्या लगाओगे? आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो उस पर फिसलनी नहीं चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से ये स्ट्रिंग अटैच है, देखो जहां से स्ट्रिंग अटैच है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी और स्ट्रिंग की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ड्यू टू स्ट्रिंग, है ना? ये बराबर होनी चाहिए। एंड एक आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दीजिएगा। आई डोंट थिंक आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की भी जरूरत है, आप डायरेक्टली लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या ही लगाओगे यार? आपको बस इतना है कि ये जो रस्सी है इस फेयर पे फिसलेगी नहीं, तो जिस पॉइंट पे ये रस्सी कनेक्टेड है उस पॉइंट की वेलोसिटी और इस रस्सी की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, बस। आ गया आंसर। नीट का सवाल भी गलत हो गया, हाँ यार वही, नीट के सवाल गलत कर रहे हो। बताओ, 40 सेकंड में सॉल्व किया था भैया, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है आंसर, फ्रैक्शन में ही आ रहा है आंसर, फ्रैक्शन में ही आ रहा है आंसर। चलो यार, 10-10 हो गया, अब मेरे से और नहीं रहा जाएगा। ठीक है, काफी बेचैनी सी हो रही है मेरे को। चलिए सॉल्व करते हैं ना, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं वरना। एन यू टेन नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, क्या हो गया तुम लोग को? नहीं नहीं रितम, नहीं नहीं। चलो, जरा ध्यान देखना, अब अपनी कंसेप्चुअली मिस्टेक ढूंढना, ऐसे ऐसे सवाल ना। मैं तो सोच के आया था तुम लोग सारे निपटा दोगे, मैं यहाँ पे सवाल लिखूंगा, तुम लोग आंसर दे दोगे। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभार। देखिए भैया, आंसर क्या है? अरे मैं वही तो करा रहा हूँ दोस्त, सॉल्यूशन के साथ ही आंसर दे रहा हूँ। देखो, हम्म, हम्म, देखिए, आपसे पूछ रहे हैं, अरे सवाल तो पढ़ ले सवाल तो पढ़ ले। अ थ्रेड इज वाउंड ऑन टू आइडेंटिकल बॉबिन्स। बॉबिन्स यही होता है बच्चों, इसी को कहते हैं बॉबिन्स, ठीक है? आइडेंटिकल से आप समझ चुके हो, ठीक है, दोनों सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद द एक्सिस पैरेलल, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द बॉबिन्स इज ईटा टाइम्स दैट ऑफ इनर स्पूल्स। देखिए, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इस, मतलब सॉरी, हाँ, तो इसका पूरी ये जो बाहर वाला रेडियस है इसका ईटा आर है, ईटा इंटू स्मॉल आर, उसका रेडियस स्मॉल आर। तो एक रिलेशन गिवन है हमें इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस में, है ना? कितना आसान सवाल है यार। देखो, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस में, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों? जब ये एंगल 2 थीटा बनाता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दीजिए इनकी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता है कि भैया दोनों की वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए, राइट? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, ये तो आएगा, सब विजुलाइज भी कर पा रहे हैं, है ना? दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी ड्यू टू सिमेट्री। नहीं नहीं रितम, ये नहीं आएगा। अब मैं क्या कहता हूँ भैया, देखो यार, ये तो हमने बहुत बार कर रखा है, हमने इंपल्स मोमेंटम, सॉरी इंपल्स मोमेंटम थोड़ा कर रहा हूँ, जब हमने इंपल्स एंड कोलिजन पढ़ा था, वहां पे आई गेस मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए जहां पे सिमेट्री आ रही थी और हमने एक एक को पकड़ के ई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ पे भी लगाना है यार, यहाँ पे सिमेट्री है तो फालतू में क्यों आप दोनों को सॉल्व करोगे, आप एक को पकड़ लो, मैं राइट या लेफ्ट वाले हूँ, मैं किसी भी को भी पकड़ लेता हूँ। लेट्स से हम राइट वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ। ठीक है, तो हम राइट की टीम में जाएंगे। देखिए, ऐसे स्ट्रिंग आ रही थी बच्चों, ऐसे, है ना? अच्छा, और इसको हम यू से ऊपर खींच रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम्म, अरे क्या हो रहा है? ऐसे नको जरा, अच्छा ऊपर दब रहा है, रुको रुको। ठीक है, इसको हम यू से खींच रहे हैं ना? ओके। और बच्चों, आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है मेरा, ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल, ये थीटा बन जाएगा, वो पूरा 2 थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा ड्यू टू सिमेट्री अगेन। समझ गए सब? ड्यू टू सिमेट्री
अगर आप बीच से ऐसे एक गिराओगे तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे को जरा एक बात बताओ गधे बच्चों, प्योर रोलिंग हो रही थी, प्योर रोलिंग हो रही थी, हमने क्या अज्यूम किया कि ये ऐसे वी से जा रहा है, ये ऐसे क्या जा रहा है, वी से जा रहा है, तो इस पे कोई ना कोई ओमेगा भी होगा डेफिनेटली। प्योर रोलिंग हो रही थी, क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू ईटा स्मॉल आर इंटू ओमेगा, ये कैपिटल आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ईटा, ईटा इंटू स्मॉल आर, तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, v आपका किसके बराबर है, ईटा स्मॉल आर ओमेगा के। इतनी बात दिख गई। अच्छा जी, ये तो होगी पहली चीज यार, ये तो बहुत बेसिक चीज थी। अब बच्चों आपसे एक चीज बोली गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं बोली गई है, बट आपसे एक चीज, तब यहाँ पे थोड़ा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को और करेक्ट करना था, नीट वाले से सवाल नहीं देते, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम खुद ही बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बोल रखा था, जो कि मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, कि जो ये रस्सी है इस पे फिसल नहीं रही है, ठीक है। अब फिसलना मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए भी ऐसे, है ना, जहाँ पे क्या करते थे हम, कि भैया जितनी वेलोसिटी रस्सी की थी उतनी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट की होनी चाहिए, तभी यहाँ पे कोई भी नो रिलेटिव स्लिपिंग आएगी। समझ गए इतनी बात, है ना। खुद सोचो यार, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और राइट वाली ट्रेन भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को ये दिखेगा कि भैया वो वाली ट्रेन रेस्ट पे है ना। हाँ, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हो, आपको स्फेयर में वी लगाना, सर वी तो सीएम का है ना, तो सीएम पे तो दिखाया वी मैंने, तो वी वी मैंने सीएम पे तो दिखाया, और क्या हो गया, और क्या दिखाया, क्या हो गया रिदम, वी सीओएम का ही तो है। अरे तो, हे भगवान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, रितम मैं कह रहा हूँ, रितम जरा मेरी बात सुनना जरा, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक अपनी देखना। मेरे को बात बताओ, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरा, बस इतनी बात बताओ, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होने वाला है मेरा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट्स लोगे आप, एक तो अलोंग द स्ट्रिंग, आपको इसी का काम है बस, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग का काम ही नहीं आपको, उसको बनाना बनाओ, नहीं बनाना मत बताओ, यू कॉस थीटा। तो मेरे को बात बताओ रितम, बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ की तरफ यू कॉस थीटा होनी चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। अच्छा, तो क्या इस पर्टिकुलर जो रस्सी का पॉइंट है यहाँ पे, जो किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, क्या ये भी यू कॉस थीटा से होनी चाहिए, इसकी भी वेलोसिटी यू कॉस थीटा होनी चाहिए, है ना। अब आपको बोल रखा है कि जो रस्सी है ये इस पे फिसल नहीं रही है, राइट, रस्सी है इस पे फिसल नहीं रही है ना। अच्छा, अगर एकदम ये रस्सी इस पे फिसल नहीं रही है, तो जरा ध्यान से देखना मेरी बात, ये आपका इनर स्पूल है, ये आपका आउटर है, ठीक है। रस्सी अगर आपकी इस पे फिसल नहीं रही है, तो हमें पता है कि ये इस पे वीसीएम ऐसे है और ओमेगा ऐसे है ना। अच्छा, तो इस पे एक वेलोसिटी आएगी ये वाली, स्मॉल आर ओमेगा वाली, है ना, जो कि हाई पे होगी, मतलब स्ट्रिंग के पैरेलल ही होगी, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर ही होगी, मतलब ऐसे ना, जैसे यार कैसे दिखाऊं, देखो ऐसे ही होने वाली है, जैसे स्ट्रिंग आ रही है ना ऐसे, ऐसे होगी, ठीक है। चलो वहीं पे दिखाता हूँ, रुको 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 रुको, वहीं पे दिखाता हूँ, वहीं पे दिखाता हूँ, रुको। देखो, ये जो पॉइंट है जो स्पूल पे है, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात करें, जो पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है और एक पॉइंट जो उस स्पूल पे है, ठीक है। ये जो पे है ये वाला पॉइंट, राइट, इसकी वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है इस पे, एक तो यहाँ पे v, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कंबाइन मोशन हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, दो में तोड़ोगे, किसमें, प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन, है ना। तो प्योर ट्रांसलेशन सीएम की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन लेफ्ट की तरफ v होने वाली है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। एंड एक स्पेस स्मॉल आर ओमेगा यहाँ पे होगा, एंड एक स्पेस स्मॉल आर ओमेगा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब आपको पता है ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा हम क्या लिखेंगे, v बाय ईटा आर, v बाय ईटा आर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि भैया ये वाला एंगल थीटा है, कंस्ट्रक्शन करोगे 90, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, कि भैया देखो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, वो यू कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने वाली, है ना। तो क्या लिखने वाले बच्चों आप, यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, किसके बराबर, आर ओमेगा प्लस इस v का कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 90 माइनस थीटा, v sin थीटा। एवरीवन दिख गया इतनी बात, तो v निकल तो गया, और क्या चाहिए भाई, जान लोगे क्या अब, v निकल तो गया, u cos थीटा इज इक्वल्स टू v बाय ईटा, r से r ओमेगा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो r से r कट गया, v बाय ईटा प्लस v sin थीटा। एक काम करो जरा v को कॉमन ले लीजिए,
क्या बचा आपका अंदर, 1/1, 1/eta प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। कॉस थीटा गिवन था, यू गिवन था, ईटा गिवन है। तो क्या आंसर आ चुका है, v इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा बाय 1/eta प्लस साइन थीटा। इसमें कहा गलती कर दी, इसमें कहा गलती कर दी। मैं तो सोच रहा था पहले इसका थोड़ा बच्चा वाला सवाल करूं, देन ये पापा प्रॉब्लम पे आया हूं। ठीक है, पहले हम बोर्ड लेवल का सवाल करते, देन हम नीट के प्रॉब्लम पे आते। सही था मयंक, मयंक सही था, तुम तो यार कुछ और बोल रहे थे यार। ये तो, अरे ये लो, ये तो झोल हो रहा है। देखो, तुम तो यार अभी थोड़े टाइम पहले कुछ और आंसर बोल रहे थे। आई गेस तुम tan थीटा में समथिंग बोल रहे थे। कहाँ पे गड़बड़ हुई प्रिंस, प्रिंस कहाँ पे गड़बड़ हुई? रिक, रितम कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी? तुम सब आ रहे, तुम्हारी भी कहाँ गड़बड़ हुई थी? आई गेस तुम्हारा आंसर sec थीटा में समथिंग आ रहा था। ओमेगा इज टू वी बाय आर में गलती, ओमेगा इज टू वी बाय आर। तो मैंने भी तो यही किया, मैंने भी तो यही किया है। मैं थोड़ा सोचना चाहिए था ना रितम, हम प्योर रूलिंग से ओमेगा निकाल ले। आपने ईटा आर किया है, तो ऑब्वियसली मैं सही हूं ना रितम। अच्छा तुमने वहां पे गलती कर दी है, तुमने स्मॉल, अरे रे, अरे भैया मैंने ओमेगा में गलत कर दिया यार, एक सवाल तो सही कर दो प्लीज। तो एक्चुअली चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में, कहाँ का सवाल है ये आपका। शायद इस बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए, रिक ध्यान से। अरे रिक तुम्हारा तो बोर्ड एग्जाम है ना, कब है बोर्ड एग्जाम? सर स्मॉल सर्कल का रेडियस लिखा है ना, तो आर होगा, ईटा आर नहीं। रितम, 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 क्या हो गया? प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाया हूं दोस्त, यहाँ पे वी इक्वल टू आर ओमेगा नहीं किया मैंने। वी सी एम, ये पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए ना, प्योर रोलिंग की कंडीशन गिवन है वहां पे। वी सी एम, और ये क्या होगा, कैपिटल आर ओमेगा, ये वाला। ये लगाया मैंने, समझ गए ना अभी यार? एक सवाल तो कर देते कम से कम, इतनी छोटी मिस्टेक कर दी है। रात को मेरा दिमाग सही से काम नहीं करता, तो सुबह सुबह रख लेंगे कल से क्लासेस, कोई बात नहीं। चलिए, तो बच्चों ये वाला तो चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और नीट के 2017 के प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। चलिए, एक सेकंड रुकिए जरा, सोचने दीजिए कौन सा सवाल करोगे आप लोग। ये वाला करोगे क्या? ये तो यार जेई मेंस में आया हुआ था। रुकिए रुकिए थोड़ा देखने दीजिए। नहीं ये भी नहीं, मजा नहीं आएगा यार। रुको, वो वाले सवाल की कॉपी नहीं ली क्या मैंने? हम्म, ये आपका आया था। चलिए, ये आपका आया था बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया था। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। इसको करने के मैं आपको पूरे के पूरे 9 मिनट दे रहा हूँ, पूरे के पूरे 9 मिनट, 9 मिनट्स। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू है, हम उसके भी करते रहते हैं कि आपको बोर्ड में दिक्कत ना आए। बोर्ड एग्जाम आपका 2022 का पीवाईक्यू है। चलिए ट्राई कीजिए, 2 मार्च का पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फेल मत हो जाना बस, मतलब 75+ ले आना प्लीज। अरे रहने दो, रिक अपने आप समझ जाएगा, वो 12th में समझ जाएगा अर्ली ड्रॉपर क्या होता है। हाँ अब देख, अब सही करना बच्चों, अब सही करना। 9 मिनट ले लो पूरे के पूरे, मतलब 10-30 पे डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को डिमोटिवेशन फील हो तो यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, ये बोर्ड के सवाल नहीं है। ऊपर वाला भी पाथफाइंडर का सवाल है, ये वाला भी पाथफाइंडर का ही सवाल है, ठीक है। सारे पाथफाइंडर का ही सवाल है। तो अगर आपको लग रहा है कि सच्ची में नीट या बोर्ड एग्जाम के, तो आपको भी थोड़ा और दुनिया देखने की जरूरत है। डिमोटिवेशन फील हो तो होने दो। नहीं नहीं, ये सारे पाथफाइंडर के सवाल है यार। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं भाई, पीएफ के, पीएफ लेवल के सवाल। नहीं नहीं, आदित्य को लगा सच है। नहीं नहीं, पीएफ के सवाल आपको जे एडवांस में कम ही दिखेंगे, हर पेपर में एक दो सवाल मुश्किल से, वरना नहीं दिखने वाला आपको।
बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर आता है, तभी मैंने पीएफ को थोड़ा बहुत कम कर दिया कराना। कि मेरे को भी टू बी ऑनेस्ट लगा कि यार इतने एफर्ट मारने के बाद तुम लोग को भी बहुत टाइम जा रहा था, नहीं कर पा रहे थे, तुम लोग भी दिक्कत आ रही थी तो। नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा हलवा नहीं है यार, थोड़ा सा ट्राई करना, मैं कुछ बोल नहीं रहा वरना तुम्हारी मेंटालिटी में आ जाएगा। वरना ये वाला सवाल थोड़ा सा वैसा है, मतलब थोड़ा सा ट्राई करो जरा। इसमें ब्लैंक हो गए। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ तुम इसमें ब्लैंक हो, क्योंकि ये वाला साथ तुम खुद शायद ही कोई कर पाए। मतलब इट्स नॉट दैट इजी प्रॉब्लम, इतना आसान नहीं है सवाल। अगर ब्लैंक हो रहे हो तो इट्स कंप्लीटली ओके। ऐसे सवाल आपको ओलंपियाड्स में ही दिखेंगे, जे एडवांस में नहीं दिखने वाले। आई एम प्रेटी श्योर ऐसे सवाल एडवांस में नहीं आते। पर हमारी परंपरा है तो हम करना तो चाहते हैं। साइकिल पे ऑब्जर्व बिठा दे, नहीं बिठाएंगे आप, ऐसे नहीं बिठाएंगे। सूडो वुडो लगाना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गेन हो रही है। रितम आपने एक चीज नहीं देखी, वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सूडो भी कैसे लगाओगे दोस्त? और हमें ये भी नहीं पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये कहाँ गिवन है? बस ये बोला वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बोले क्या? अच्छा ग्रेजुअली बोले तो हाँ, एक्सेलरेशन पे तो आप कमेंट कर सकते हो, बट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बोला तो हाँ। चलिए ट्राई कीजिए। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ बच्चों। कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा ना, वो आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हैं कि भैया जो एक्सेलरेशन मेरा उस इस वाले पॉइंट का होगा ना, ये जो यहाँ से कनेक्टेड है, देखो थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, आई गेस इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो है दोनों, ये साइकिल का पहिया जैसा है ना। अरे याद है कल ही तो सवाल किया था ऐसा कुछ, जिसमें काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने, बस वहाँ पे स्पूल्स नहीं थे, ये जो ये स्पूल ये नहीं थे, है ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा ना, वही एक्सेलरेशन इस पूरे का होगा। ठीक है, एंड वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होने वाला है। ठीक है, तो आपसे बस इतना पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील्स एट विच द बॉक्स बिगिन स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू द बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन है। चलो मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। टू आइडेंटिकल व्हील्स, आइडेंटिकल अगेन बोल दे, ईच ऑफ रेडियस आर हार्नेस्ड बाय कनेक्टिंग देयर axles with a rigid rod and pivotally connecting midpoints of two parallel spokes with a bar। बच्चों इनको ना हम स्पोक्स कहते हैं। स्पोक्स सबने साइकिल में देखे होंगे, साइकिल में ऐसे होते हैं ना वो, डंडे से, है ना? आई डोंट नो, मतलब साइकिल में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। ठीक है, वो डंडे से होते हैं ना, उन्हीं को आप स्पोक्स कहते हो। और हमने क्या कर रखा है बच्चों, दो साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, उनको उनके जो स्पोक्स के मिड पॉइंट को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बार से। क्या दे रखा है देखिए, मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल स्पोक्स विद अ बार। A box is placed on the bar and the assembly is made to move on a horizontal track with gradually increasing speed. ठीक है, maintaining rolling without slipping. Coefficient of friction between the bar and the box is mu, and the acceleration to define the speed of center of the wheels at which the box begins sliding with respect to the bar। ठीक है बच्चों, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मैं ये बार की बात करूँ, राइट, ये वाले बार की बात करूँ, तो इसका मोशन पता है कैसा हो रहा होगा? कि आपको पता है भैया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये आगे भी जा रहा है और ऐसे भी जाएगा ना, क्योंकि ये जो आप समझ पा रहे हो ना, साइकिल जब रोल करेगी तो ये वाला है, ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर किसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, फिर किसी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, फिर किसी पॉइंट पे यहाँ पे, फिर किसी पॉइंट पे यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे ही तो रोटेट करेगा ना।
रॉड आपकी आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। आपकी जो रॉड है, बार जो है, ये आगे भी जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आपका जो बार है ये भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे देखो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है आपका बार। ठीक है, तो आपसे बस इतना पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी बता दीजिए इन दोनों की। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि भैया दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल डिस्क है, आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल व्हील्स लिखा ना पहली लाइन में ही। तो आइडेंटिकल व्हील्स है, तो दोनों की किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बराबर ही होने वाली है ना। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी आपकी बराबर होगी। ठीक है, आप बस वेलोसिटी बता दीजिएगा। चलिए फटाफट, टेक योर टाइम। अरे 1 ही मिनट बचा है बस। चलो 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो। अगर ब्लैंक हो रही हो तो मैं ही करा दूंगा फिर। बस आपको मैंने इतना हिंट दे दिया कि भैया जो वो वाला पॉइंट जो मैंने मार्क किया ना, उसकी उसका एक्सेलरेशन और स्मॉल एम जो पूरा बार है उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा। क्या कह रहे हो सर? स्पोक के साथ जो रॉड कनेक्टेड है, स्पोक के साथ, वो तो प्योर ट्रांसलेशन में है। अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी, इसकी, ये जो बार ऐसे कनेक्टेड है, उसकी बात कर रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, फिर तो वो सीआरटीएम है। अरे वो तो फिर, वो प्योर ट्रांसलेशन थोड़ी है, वो तो आपका वो है ना, आगे भी जा रहा है ऐसे घूम भी रहा है। नहीं, वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हाँ, वो आपका उसमें है, उसमें आपका, सॉरी, प्योर ट्रांसलेशन में। रितम प्योर रोटेशन में नहीं, प्योर ट्रांसलेशन में, प्योर ट्रांसलेशन में। क्या बताया था रितम प्योर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लो और उनको ज्वाइन करके देखो। अब बताना रितम, क्या पूरे में ये लाइन ज्वाइनिंग क्या हमेशा पैरेलल है? हमेशा पैरेलल है? शाबाश। हाँ, तो बस वो सीआरटीएम नहीं कर रहा वो, सॉरी, आपका प्योर ट्रांसलेशन में, प्योर ट्रांसलेशन में। चलिए 1-2 मिनट लिए, आर्या पेन उठ रहा है? प्रिंस, क्या हो गया आज, आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई नहीं। पेन इंक नहीं है? क्या बात है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, इसको शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनिए। अब ना आपको इन सवाल से, देखिए ऐसे सवाल को ना आपको ऐसे नहीं होता कि आप खुद करो। 2m μr, एक सेकंड को चेक कर, नहीं नहीं अब मैं आंसर दिखाऊंगा, वैसे इतना आंसर नहीं है। 2 म्यू, √2 μ g r डिवाइड बाय √μ² + 1, ऐसा आंसर है। ये आंसर है आपका। चलिए मैं दिखाता हूँ, सुनिए, सुनते रहिएगा जरा। तो देखिए, मैं 2 टायर्स बना रहा हूँ, ठीक है, अगेन। हम्म, देखिए, टायर नंबर 1 ये है, एंड टायर नंबर 2 ये है, ठीक है। पता नहीं बीच वाली रॉड क्यों दी है, इसका तो काम भी नहीं है इतना। देखिए जरा ध्यान से देखिए, फिर भी बना देते हैं, देखिए कुछ काम का तो होगा ही। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ऐसे है ना। और मैं बस एक ही स्पोक बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ना बस एक ही स्पोक बना रहा हूँ, ऐसे। इसको थोड़ा आसान रहेगा, मान ले। और एक यहाँ पे बनाते हैं ना, नहीं, इसको भी ऐसे ही बनाते हैं, रुको। कैसे कनेक्ट किया हमने? अच्छा, अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि भैया सेम एंगल वाले स्पोक को कनेक्ट किया हमने, सेम एंगल वाले। ये जो एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा ही बना रहा है। हाँ, हाँ, उल्टा बनाया, अब ठीक है। सेम एंगल वाले स्पोक्स को कनेक्ट किया हमने, ठीक है बच्चों। अरे नहीं, अरे रितम, मैं जानता हूँ मैंने उल्टा बनाया है, पर कंडीशन सेम ही आएगी, मतलब सेम ही आएगा ना। आप इसको उठा के राइट आगे वाले पे कनेक्ट कर दो या नीचे वाले पे कनेक्ट कर दो, सेम ही आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इतना। डिफरेंस क्या, कुछ भी नहीं आएगा डिफरेंस, ठीक है, सेम ही बात है यार, सिमेट्रिक है पूरा। देखिए, तो मैंने क्या किया, हमारे लिए बस ऐसे देखना आसान है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल आपको इन क्वेश्चन से आइडियाज लेने हैं, आपको ये खुद से सॉल्व नहीं करने हैं, ये आप कर भी नहीं पाओगे। ये सब आपके रशियन ओलंपियाड इन सब के क्वेश्चन है। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा है। और आपको अभी थोड़ी पेपर देना है, एक साल बाद देना है।
ये बात ध्यान में रखना, अपने डिमोटिवेट नहीं होना है ना। हाँ, ये दोनों एंगल आपके थीटा है, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या कर रखा है, इन स्पोक्स के मिड पॉइंट को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बार से, जो कि मासलेस है। एंड बार मासलेस है ना, हाँ बार मासलेस है। एंड यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास एम पड़ा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया बार कैसे मोशन कर रहा होगा, आगे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, फिर ऊपर उठ रहा होगा, फिर आगे जा रहा होगा, आगे तो जा ही रहा होगा और नीचे ऊपर उठ रहा होगा ऐसे, है ना। ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको मैंने एक बात बताया कि भैया जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, ठीक है, वही एक्सेलरेशन आपका इस पूरे बार का होगा, वही एक्सेलरेशन आपका इस ब्लॉक का होगा, ठीक है। अगर आपका ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा, हम ये मान के चल रहे, अगर आपका ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं ना। या थोड़ा थोड़ा रियलिटी में सोचते हैं तो कुछ एग्जांपल हो, मतलब जैसे यार मैं ऐसा एग्जांपल देना नहीं चाहता, बट अगर आप एक डेड बॉडी जो होती है ना, जैसे लोग उठाते हैं ना उसको, डेड बॉडी को, ठीक है, अगर आप उसी को आगे ले जाओ फिर नीचे ऐसे घुमाते रहो ना, जैसे इसका मोशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो डेड बॉडी उसमें फिसल नहीं रही है तो उसी का हम केस ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। आप उससे थोड़ा एनालॉजी लगा सकते हो, एनालॉजी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसे एग्जांपल देना नहीं चाहता बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया भैया, हमने थोड़ा विजुअलाइजेशन से इतना बता दिया, ठीक है। भैया एक बार आंसर फिर से बताना, अरे यार रुक जाओ, अब सवाल कराने दो। आंसर है बच्चे आपका अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मैं आ गया तुम्हारा आंसर, एक सेकंड रुकना जरा, चलिए सुनना जरा। बच्चों जो एक्सेलरेशन आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का होगा, हमने इतना बता दिया, ठीक है। दो अंडर रूट है, हाँ दो अंडर रूट है। अब जरा सुन जाओ यार, सुन लो यार, सुन लो, देखो। अच्छा जरा मेरे को बात बताओ, मेरे को जरा इतनी बात बताना। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन वापस रीड करता हूँ, मेरे को इस क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है। टू आइडेंटिकल व्हील्स ईच ऑफ रेडियस आर हार्नेस्ड बाय कनेक्टिंग देयर एक्सेस विद अ रिजिड रॉड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए मैं मान लेता हूं कि भैया इस पॉइंट पे मैक्सिमम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम है ना। और यहीं पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज अगर इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज वेलोसिटी हो रही है और इसके बाद वेलोसिटी ने इंक्रीज किया तो ये ब्लॉक फिसल के गिर जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो मैं मार रहा हूँ वो क्रिटिकल कंडीशन मार रहा हूँ, वो क्रिटिकल कंडीशन को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कि भैया इस केस में मतलब जब इनकी वेलोसिटी आगे की तरफ वी होगी, ऐसे वी होगी आगे की तरफ, तब हम मान रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक आपका स्लिप कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको पता है कि भैया ओमेगा ऐसे होगा, ओमेगा ऐसे होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या यहाँ से, क्योंकि आपको दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आपको गिवन है, विदाउट स्लिपिंग ये देखिए, ठीक है। तो आप क्या डायरेक्टली यहाँ से बच्चों v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, आपको आर क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। बताइए, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं क्या इस पर्टिकुलर केस में, राइट, जब आपका ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा, यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन है, जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है ना। तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैक्सिमम लग रहा होगा, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन। और यहाँ पे जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है, सब देख पा रहे कि भैया देखो इस बार का जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो स्लिपिंग की टेंडेंसी है बच्चों वो इसी में, इस यहां तक है बस। फिर जब ये नीचे जाएगा तब कोई स्लिपिंग की बात नहीं आ रही, तब कहाँ स्लिप होगा ब्लॉक, तब स्लिप थोड़ी होगा, तब ये गिर सकता है, ठीक है। तब स्लिप नहीं होगा, इस पे ऐसे स्लिप नहीं होगा, तब ये ऊपर नीचे ऐसे गिर सकता है, ठीक है। उसको आप नेग्लिजिबल मान रहे हो, उसको आपने क्वेश्चन में नहीं कंसीडर किया कि गिर रहा है, आपने ये कंसीडर किया कि ब्लॉक हमेशा इससे चिपका रहता है, चिपका रहता है, ठीक है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से सुनना, इसमें यही विजुअलाइजेशन है कि जब आप इस बार को आगे ले जा रहे हो तभी ये फिसलेगा ब्लॉक, ठीक है। जब आप ऐसे नीचे ला रहे हो तब कुछ नहीं होगा, फिर जब आप आगे अगेन ले जा रहे हो बार तब फिसलेगा, ठीक है। तो ये है सवाल में, ठीक है। देखो स्प्लिट पेट नेट एक्सेशन के म्यूजिक के बराबर कर देंगे, रुक जाओ जरा ध्यान से देखना, देखना जरा। आपको पता है कि भैया जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, अच्छा वही आपका इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने की बात करूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली, राइट, आपको जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आने वाला है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ई नॉट, लेट्स कंसीडर दिस एक्सेलरेशन एज, क्या बोलोगे इस एक्सेलरेशन और ये ओमेगा से घूम रहा है, इसको आप ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू ही लिख दोगे ना डायरेक्टली, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, तो ये मिड पॉइंट है तो ये आर बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू आ गया, तो आपको जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू, और ये टुवर्ड्स द सेंटर आपका, टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। एंड यही एक्सेलरेशन आपका इस ब्लॉक का होना चाहिए, यही एक्सेलरेशन आपका इस ब्लॉक का होना चाहिए। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इसे रुकिए, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो जो ब्लॉक है इस बार पे ऐसे पड़ा हुआ है, ये जो ब्लॉक है मेरा, कि इस बार पे ऐसे पड़ा हुआ है ऑफ मास है,
ये इस बार पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे, तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, और यहाँ पे यहाँ पे आपका लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इतनी बात सबको क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ पे एन लग रहा है, यहाँ पे नीचे एम लग रहा है, ठीक है। ओके, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे है, ठीक है। और आपको पता है कि भी अब जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड द सेंटर ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा बार का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो ब्लॉक है वो भी, उसका भी अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है, जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है कि अभी स्लिप नहीं किया, जस्ट स्लिपिंग क्या होता है, टेंडेंसी है स्लिप करने की, बट स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, बार के साथ चिपका हुआ है। तो जो एक्सेलरेशन आपका इस पूरे बार का है वो एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक का है। तो देखिए, ब्लॉक के अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आ रहा था ए नॉट, इसको ए नॉट मान लिया हमने, ठीक है, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला एंगल हमने क्या माना था बच्चों, ये वाला एंगल हमने क्या माना था, थीटा माना था। ये वाला एंगल क्या माना था, थीटा माना था। तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, मतलब आपका ये वाला एंगल, आपका ये वाला एंगल, आपका ये वाला एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाने वाला है। तो आप इसके दो कॉम्पोनेंट्स लोग, यहाँ की तरफ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नॉट कॉस थीटा है, नीचे की तरफ आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नॉट साइन थीटा है, ए नॉट कॉस थीटा एंड ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली एन इजिकल्स टू एमजी नहीं करने वाले, आपको दिख गया कि भैया ब्लॉक जो है वो नीचे भी तो जा रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, एमजी माइनस एन इजिकल्स टू एम ए नॉट साइन थीटा, ऐसे करने वाले आप। इतनी बात दिख गई सबको? बताइए, इतनी बात दिख गई? तो हमें उस, हम नीचे वाले पे ध्यान नहीं दे रहे, हमें फ्रिक्शन पे बात करनी थी, है ना, ठीक है। तो देखिए जरा लेफ्ट की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे अपनी, तो आप क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू पे मान रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन जो है इस केस में वो किसके बराबर है, एम ए नॉट कॉस थीटा के बराबर है, एम ए नॉट कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या लिखिए आप, देखिए एम जी माइनस एन, वर्टिकल में भी लगा दीजिए कोई बात नहीं, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप एन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एन क्या लगाओगे आप, एन क्या आएगा आपका, एम जी माइनस एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज, चलो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन में बोलो, कोई नहीं। ध्यान से देखिए जरा, फ्रिक्शन आपका एम ए नॉट कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, और ये आपका एम जी माइनस एम ए नॉट साइन थीटा के बराबर आ रहा है। देखिए, नेवर मेक अ हैबिट आ गया जिनके सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, जरा मैं एक बार ना एफ बाय एन करके देखता हूँ। चलो एक बार रुक जाओ, रुको 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 रुको। तुम्हें पता है कि भी हम क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। क्रिटिकल केस मतलब आपको जो फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो कितना होता है, म्यू इंटू एन। कितना होता है बच्चों, म्यू इंटू एन के बराबर होता है ना। अच्छा, अगर बच्चों मेरे को जरा बात बताना, अगर मैं एफ बाय एन की बात करूं, राइट, अंडर क्रिटिकल कंडीशन, अंडर मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या है म्यू के बराबर ही आएगा, बताइए। क्या है म्यू के बराबर ही आने वाला है, बिकॉज आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो आपका एन से एन कट जाएगा, आपका म्यू ही आएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। म्यू इंटू एन होगा डिवाइड बाय एन आएगा, तो आपका म्यू के बराबर ही आएगा, बताइए, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया एफ बाय एन की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज भैया मैं एफ बाय एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे को पता है, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। एफ बाय एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लो एम, ए नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। ये आपकी एफ बाय एन की वैल्यू आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है कि भैया जब ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम होता है, तो उसकी वैल्यू मेरी म्यू के बराबर होती है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या मतलब, आपने खुद ही दिखा दिया, खुद ही आपने निकाल दिया है ना, कि भैया जब ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा मैक्सिमम होता है तब ये मेरा म्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, जरा मैं उसको मैक्सिमम करने का ट्राई करूं, तो क्या मैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं क्या, ए नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, वेरी गुड, मैक्सिमम मिनिमम है ना। तो क्या बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कुछ आ रहा है क्या, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ रहा है, ए नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, बताइए ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है ओके। तो आप क्या करेंगे, डी एफ थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। जरा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करोगे तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल आपको इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए जरा लगाते हैं क्वेश्चन रूल, क्या कैसे करते हैं बच्चों, जी माइनस
ए नॉट साइन थीटा, ऊपर नीचे, ऊपर वाले को नीचे, सॉरी नीचे वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया जो ऊपर था, क्या आएगा ये, माइनस साइन थीटा इंटू ए नॉट माइनस, अब ये जो हम ऊपर ले गए थे उसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, और दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, विच इज ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जरा यहाँ पे ले जाओ, वो 0 पे चला गया है ना, तो क्या आ रहा है आपका, देखो माइनस ए नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा, माइनस ए नॉट साइन थीटा इंटू जी प्लस ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिख गया कुछ कटता हुआ, इज इक्वल्स टू 0, क्या आ रहा है बच्चों देखना जरा, माइनस ए नॉट साइन थीटा इंटू जी, ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा आपका, प्लस ए नॉट स्क्वायर के बराबर ही आएगा, तो आपका जो ए नॉट स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ए नॉट जी साइन थीटा के, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ए नॉट आपका किसके बराबर आ रहा है बच्चों, जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है, जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है आपका ए नॉट, ठीक है। अच्छा, ए नॉट आपका जी साइन थीटा के बराबर आ गया है ना, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्चुअली जो हमने थीटा माना था उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ए नॉट बाय जी के बराबर आएगी, है ना, देखिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन, बताइए, इतनी बात सबको समझ आ गई, तो जरा ध्यान से देखिए, हम वापस अगर ऊपर जाए, ठीक है, तो एफ बाई एन की वैल्यू पे हम कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हम एफ बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट कर सकते हैं, एक्चुअली ये जो आई हम पे एफ बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, एफ बाई एन की मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है, आप उस पर डायरेक्टली रख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन आप डायरेक्टली रख दीजिए, देखिए एक सेकंड रुकना जरा, आपको पता है एफ बाई एन किसके बराबर है, ए नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, ठीक है, इसको जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो वो ये म्यू के बराबर है आपका, ये म्यू के बराबर है ना, तो यहाँ से आपने थीटा निकाल लिया, यहाँ से आपने थीटा निकाल लिया, एंड जरा एक बार यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, बिकॉज देखिए यहाँ पे टर्म आपकी कॉस थीटा में है, ठीक है, साइन थीटा तो आपको पता है, कॉस थीटा में टर्म है आपकी यहाँ पे, ध्यान से देखिए जरा, एक से रुकना जरा, देखिए यहाँ से आपकी टर्म किसमें है, एक सेकंड रितम, क्या कोई डाउट है क्या, कॉस को साइन टर्म में लिख लो, ठीक है ठीक है, वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको थीटा पता है, क्या लिखोगे, ये नॉट आएगा, ये जी आएगा, ये क्या आने वाला है आपका बच्चों, ये क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज डिवाइड बाय जी, है ना। अब आप देखिए, आपको साइन थीटा मिल चुका है, आपको कॉस थीटा मिल चुका है, ठीक है, अब जरा आप इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या आ रहा था, ए नॉट कॉस थीटा बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, एक से नोट ए नॉट कॉस थीटा बाय जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि देखिए जरा ध्यान से सुनना, आपने जो थीटा निकाला है बच्चों, मैक्सिमम या आपने मैक्सिमा लगा के निकाला है ना थीटा, तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो फिर आप डायरेक्टली म्यू के बराबर कर देना, अभी म्यू के बराबर मत करना, क्योंकि अब ये मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, ठीक है, अभी कोई जनरल थीटा पे है। जब आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाली, क्योंकि ये जो वैल्यूज है बच्चों हमने कहाँ से निकाली, ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा के निकाली ना, यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू ए नॉट बाय जी, तो यहाँ से तो कॉस थीटा आएगा, वो भी मैक्सिमा के टर्म्स में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो फिर आप जब आप कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तब आप म्यू के बराबर करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना, जब आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तभी आप म्यू के बराबर कर सकते हो उनको, ठीक है। अब जरा देखिए, सॉल्व कर लीजिए यार, ए नॉट अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर बाय जी डिवाइडेड बाय जी माइनस ए नॉट बाय जी इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू, हाँ ठीक है, ओके। आप जरा देखिए, आप एक काम कीजिए, क्या कर सकते हैं आप इसमें, इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो आप कैसे सिंप्लीफाई करें यार इसको थोड़ा सा, रुको, एक काम करो जरा, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, थोड़ा सा जरा कैंसिल करने का ट्राई करना, अच्छा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा ना, जी 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए नॉट अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, इसको कैंसिल ही कर दिया मैंने, जी को यहाँ पे कर दिया, जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा नीचे, सॉरी अंडर रूट में था बच्चों, ये नीचे ना आपका अंडर रूट में था, अंडर रूट में था ना, कॉस थीटा, हाँ अंडर रूट में था आपका, नीचे वाली टर्म आपकी अंडर रूट में थी,
वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना जरा, कुछ गड़बड़ हो गई, नीचे वाली टर्म अंडर रूट में नहीं थी ना? अरे नहीं नहीं रुको रुको, वही गड़बड़ हो रही है आई गेस, वेट। नीचे क्या डाला था हमने यार? नीचे क्या डाला था? जी माइनस ए नॉट साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? पी बाय एच, ए नॉट बाई जी। अच्छा अंडर रूट में नहीं था, अंडर रूट में नहीं था, सॉरी सॉरी, पार्डन मी, अंडर रूट में नहीं था, अंडर रूट में नहीं था, नॉर्मली था, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया, ओके। जरा कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ रहा है? ए नॉट अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर बाय जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर बाय जी। जी से जी कैंसिल, ये आपका म्यू के बराबर आ रहा है। तो आपका अब देखिए, हाँ ये आ रहा है आपका ए नॉट बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, ये आपका म्यू के बराबर आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, ऊपर वाले अंडर रूट से नीचे वाले जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर को काट दिया, है ना? अच्छा अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों? यहाँ से आप अगर ए नॉट की वैल्यू निकाल लो तो आपका आई गेस आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, ए नॉट आपका ए नॉट स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, इज इक्वल्स टू यू म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। ई नॉट की टर्म को वहां पे ले जाओ, ये तो मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। ए नॉट स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, ए नॉट स्क्वायर कॉमन, वन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो आपका जो ए नॉट आ रहा है बच्चों, जो आपका ए नॉट आ रहा है वो कितना आ रहा है? ए नॉट जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है? म्यू जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू जी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। सर जी स्क्वायर निकलेगा तो एक जी रह जाएगा शायद। कहा, कहा जी रह जाएगा? कौन सी क्वेश्चन में, कौन सी क्वेश्चन में रितम? कहाँ पे गलती की हमने? कोई गलती की है क्या? पीछे वाला? अरे पीछे तो कितने सारी, कहा यार? अच्छा अच्छा तुम ये कह रहे हो, फर्स्ट लाइन, वेट, ई नॉट साइन थीटा, अरे नहीं नहीं, जी जी नहीं रहेगा, जी कट जाएगा, जी पूरा कट जाएगा, डिनोमिनेटर वाला जी कट जाएगा ऊपर और नीचे। हाँ तो जी स्क्वायर कहाँ की है? अरे ये इसको एलसीएम लिया ना यार, एलसीएम लिया और फिर ये जी ऊपर से कट चुका है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो बच्चों आपको ई नॉट मिल चुका है क्या? एवरीवन बताइए, ई नॉट की वैल्यू मिल चुकी है क्या हमको? ई नॉट की वैल्यू, ये याद है कौन सा एक्सेलरेशन था? ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मिला हमें, कि हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिला है ना। आपको एक्चुअली निकालना क्या था? आपको वी निकालना था। अब जरा ध्यान से सुना मेरी बात को बच्चों, क्या यहाँ पे मैं वी को आर ओमेगा करके पुट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे को पता है भैया इस इंस्टेंट पे जो ओमेगा होगा, राइट, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो क्या लिखूंगा? वी सी एम मेरा किसके बराबर होना चाहिए? आर ओमेगा के, है ना? तो मेरे को फोकस किस पे करना है? आर गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, अगर मेरे को वीसीएम निकालना है इस इंस्टेंट पे, तो क्या निकालना चाहिए मेरे को? क्या पता होना चाहिए बच्चों? ओमेगा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ओमेगा एट दिस इंस्टेंट पता होना चाहिए। मेरे को क्या पता होना चाहिए बच्चों? ओमेगा एट दिस इंस्टेंट पता होना चाहिए, है ना? अच्छा, क्या यहाँ पे बच्चों यही ए मेरा ए नॉट था? बताइए, क्या यही तो मेरा ए नॉट था? इसी को ए माना, इसी को तो ए नॉट लेके कर रहे थे हम सॉल्व। ए नॉट याद है? इसी को तो हम ए नॉट लेके सॉल्व कर रहे थे। मैंने बताया था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी उसके बराबर ही होगा, इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर। एंड इसी को हमने देखो यहाँ पे ए नॉट माना है। ए और ए नॉट एक ही है, दोनों एक ही है, एक ही की बात कर रहे थे हम, ठीक है? अच्छा जरा देखिए, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि भैया ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर बाय टू के बराबर है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है विच इज ए नॉट। ये किसके बराबर है? म्यू जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर बाय टू के बराबर है। इसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर बाय टू के बराबर है। तो बच्चों क्या ऐसे हमें ओमेगा मिल चुका है क्या? क्या यहाँ से मेरे को ओमेगा मिल चुका है? कितना आ रहा है? टू म्यू जी बाय आर अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये आपको ओमेगा के बराबर आ रहा है ना? तो क्या बच्चों वी भी मिल चुका है मेरे को इस इंस्टेंट पे। वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा विच इज टू म्यू जी डिवाइडेड बाय आर वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार जरा मेरे को बुक से चेक करने दो पीछे से, लेट मी जस्ट चेक। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो बस। आर को अंदर घुसा दो, अरे कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेवेंथ का आपका आंसर, अरे सेवेंथ का ही है ना? अरे यहाँ पे चेक अंडरस्टैंडिंग, अच्छा चेक अंडरस्टैंडिंग है, चैलेंज अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा बी वाई यू है। मैं चेक अंडरस्टैंडिंग का देख रहा हूँ, वो मैं सोचू ये क्या दिखा रहा है। टू म्यू जी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर आ रहा है बच्चों। हमारा आ रहा है टू म्यू जी आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर।
ठीक है ठीक है, सही तो आ रहा है। सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ, आर को अंदर डाल दो, आर को अंदर डाल दो। हाँ वो ही आ रहा है। आपका जो बुक में आंसर लिखा है बच्चों, वो ये लिखा है आपका। बुक में जो आपका आंसर लिखा है वो ये लिखा है, 2 μg r डिवाइड अंडर रूट ऑफ 1 + μ²। ये आपका आंसर है। ठीक है, यही है। तो कैसा सवाल था? हाउ वाज द क्वेश्चन? कुछ सीखने को मिला? हमें नीट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जेई के। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 का सवाल था। आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, एंड आपको इन्हीं को रिक देख लो। ठीक है, एक्चुअली ये आपका पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, BYU का क्वेश्चन नंबर 7 है। सही में एक इडियट हो गया, सही में बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना, हालत बुरी हो जाए बोर्ड बोर्ड के बच्चों की। वो तो मतलब हाथ खड़े कर दे अपने ऊपर। इवन जो जेई की तैयारी करते हैं वो भी हाथ खड़े कर देंगे। तुम तो छोड़ दो जेई, एग्जामिनर एग्जामिनर की हालत खराब हो जाएगी। सर अगर प्योर रोलिंग ना बोले ओमेगा गिवन है, फिर वीसीएम नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। तो वीसीएम को निकालने का एक ही तरीका है, ओमेगा के टर्म्स में, वो कि प्योर रोलिंग से हम निकाल सकते हैं, ऐसे को नहीं निकाल सकते आप। ऐसे नहीं निकालोगे आप। मेरे को कराने में कितने मिनट लग गए इसको, शायद 7-8 मिनट लग गए। ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता रिदम, ऐसा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। थोड़े और डाटा गिवन होगा तो पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन गिवन नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये वाला सवाल पेशेंस डेवलप करवाता है, एंड इट इज बियॉन्ड जेई बट इज बेनिफिशियल, दिस इज बियॉन्ड आई गेस। ये जो सवाल है ये मैंने आई गेस कई यूरोपियन ओलंपियाड किसी कहीं में देखा था, आई डोंट रिमेंबर अच्छे से। बट हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, आई गेस उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था, ये आई गेस कहीं देखा है मैंने, शायद या तो क्रोटोव या कहीं पे देखा है मैंने। ठीक है, तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे सवाल डाला है। पाथफाइंडर में ऑब्वियसली सेम सेम नहीं डालेंगे। ठीक है, पाथफाइंडर पूरी आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ यूरोपियन ओलंपियाड से पूरी, आईपीएचओ तो नहीं बट मॉडिफिकेशन ऑफ यूरोपियन ओलंपियाड ज्यादा है। अरे कोई नहीं यार, हमें चाइना के चौथे बच्चे से compete नहीं करना, हमें अपने आप से compete करना है। जेई के बच्चे तो नहीं कर पाएंगे ऐसा सवाल, आई एम प्रेटी श्योर। प्रेटी श्योर ओलंपियाड के बच्चों को भी बहुत दिक्कत आएगी ऐसे सवाल करने में, वो भी नहीं कर पाते हैं पहली बार में। वो भी नहीं कर पाते पहली बार में। चलिए, करिए जरा, अच्छा इसको कर लिया हमने। हम्म, चलिए ट्राई कीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है यार। ये तो आई गेस मेंस वगैरह में, ये तो मेन, ये सवाल तो सच्ची में ये पाथफाइंडर का है, बट ये मेंस लेवल का सवाल है। ये पाथफाइंडर का है बट ये मेंस लेवल का सवाल है सच्ची में। हाँ, ये मैंने भेजा था ग्रुप पे। ये तो सबने कर लिया था भाई, सबने, लिटरली 100% बच्चों ने कर लिया था हमारे ग्रुप पे। ये आपको मैं बताऊं कौन सा सवाल है? पाथफाइंडर का BYU का क्वेश्चन नंबर 17 है। एक बार जरा मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ इसका, है ना। सॉल्यूशन देता हूँ, हाँ ये पाथफाइंडर का सवाल है। ये पाथफाइंडर का सवाल है दोस्त, पाथफाइंडर के बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर तुमने कर लिया तो खुश हो जाओ, लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। अगर तुमने कर लिया तो खुश हो जाओ, लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। ये सेम आपने कराया था? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कराया मैंने, ये बहुत डिफरेंस है इसमें। हाँ मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है बट। अच्छा, एक्स इक्वल टू हाफ वाला तो देख लो, क्लास में पाथफाइंडर के क्वेश्चन हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। अरे चलिए ट्राई मारिए यार, बातें नहीं कीजिए, 4 मिनट ले लो इस क्वेश्चन में। भैया मैंने डायरेक्ट चैट में सॉल्यूशन टाइप किया था। अच्छा, टाउ जीरो करना, चलो करो, वापस करो, वापस करो। आंसर बताओ जरा, जिस जिसका आ गया वापस करो। यहाँ से, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम अजिंक्य बता दो जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सबका आंसर अभी है 3। 288। मैक्सिमम अजिंक्य 3, ठीक है। तो अजिंक्य को हम मैक्सिमम अजिंक्य 3, अरे बाप रे यार, ये बंदा भी मतलब हट्टा कट्टा ही है। अरे नहीं नहीं, 88 लेके नहीं करना, नहीं नहीं, 88 लेके नहीं करना। ऐसे ही करो, नॉर्मली करो। 3 आ रहे हैं सबका, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, है ना। आगे आगे कुछ भी कुछ और सवाल भी है तो उन पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का शुरुआत करते हैं। अगर आपने कहीं भी कंसेप्चुअल मिस्टेक किया और आपका आंसर सही आ गया तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक बार जरा आंसर को मैच कर लेना, सॉल्यूशन को मैच करना, ठीक है। आंसर को मैच मत किया करो, सॉल्यूशन को मैच किया करो। इन अ सर्कस शो, ठीक है, सेवरल क्लाउन्स सेवरल क्लाउन्स स्टैंड ऑन वुडन बोर्ड्स अरेंज इन अ क्यू, ठीक है। Each board can rotate about a fixed fulcrum that divides its length in ratio 2:1. Okay. A portion of the scheme is shown in the figure. A small load of mass 30 kg is placed on one end of the lateral and the clowns stand keeping their feet at the ends of adjacent boards. If mass of a clown is 80 किलोग्राम, अजिंक्य तुम्हारा ही वेट है बिल्कुल एग्जैक्ट,
एंड दैट ऑफ अ बोर्ड इज नेग्लिजिबल, मतलब बोर्ड का मास नहीं लेना आपको. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स दैट कैन कीप बैलेंस इन दिस वे. ये आपसे पूछ रहा है. 88 लेके फ्रैक्शन में आ रहा है. चलो कोई नहीं. चलो जरा ध्यान से सुनना. आपको क्या क्या गिवन है. देखिए, मैं सबसे पहले प्लैंक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ. जरा बच्चों जरा ध्यान से सुनना. केस 1. राइट, केस 1 मतलब ये पहले पहले प्लैंक की बात कर रहा हूँ मैं. प्लैंक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ. प्लैंक 1 की बात कर रहा हूँ. पूरा पूरा एनालिसिस करते हैं इसका अच्छे से. जरा ध्यान से सुनिए. ये आपका बोर्ड था, इसका मास कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है. और आपसे कह रखा है कि जो फलक्रम लगा है ना, ये यहाँ पे लगा है सच दैट ये इसकी लेंथ, बोर्ड की लेंथ 2:1 में डिवाइड करता है हर बार. ठीक है, हम आगे आगे ऐसे ही जाएंगे, हर बार डिवाइड करता है. देखिए, ये प्लैंक नंबर 1 और ये प्लैंक नंबर 2 है. ये प्लैंक नंबर 2 है, ठीक है. एक बंदा ऐसे खड़ा है, क्लाउन है, अजिंक्य है, जिसका एक पैर लेफ्ट में है और एक पैर राइट में है. ठीक है. और इसका एक हाथ यहाँ पे है और शायद दूसरा हाथ इसका नहीं है. ठीक है क्या? है. ओके, है. ठीक है. अच्छा, अब बच्चों आपको क्या कह रखा है कि इस क्लाउन का जो मास है वो 80 किलोग्राम है. ठीक है. अच्छा, अब बच्चों सर मेरे को बात बताना. और यहाँ पे आपके इनिशियली, यहाँ पे आपने इनिशियली मतलब पहले प्लैंक पे, ओनली पहले प्लैंक पे आपने यहाँ पे 30 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा है. आपसे कह रहे हैं कि ये आपका क्लाउन गिरना नहीं चाहिए, गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा इस बेचारे के. ठीक है. तो आपसे कह रहे हैं कि कितने क्लाउन ऐसे रख सकते हैं सो दैट दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल. मतलब हर क्लाउन ऐसे ही चलता रहे, मतलब समझ रहे हो, ये थर्ड आएगा ऐसे, एक और क्लाउन यहाँ पे ऐसे पैर रखेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, है ना. ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में. चलिए, सबसे पहले मैं बच्चों, मैं प्लान की एफडी बना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना. मैं प्लान की एफडी बनाई जा रहा हूँ और आप लोग जरा ध्यान से सुनते रहिएगा. देखिए, ध्यान से देखिए. बच्चों मेरे को बात बताओ, ये जो बंदा है इसका राइट वाला पैर नीचे की तरफ इस पे N1 लगा रहा है, ये लेफ्ट वाला पैर इसका N2 लगा रहा है. यहाँ पे नीचे 300 न्यूटन, सब इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं डायरेक्टली N1 N2 लिख रहा हूँ. ठीक है, ये 300 न्यूटन लगा रहा है नीचे, ये N1 है, ये N2 है. बताइए, ठीक है क्या बच्चों? बताइए, ठीक है क्या? ये लेंथ आपकी 2x होगी, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स एक्स मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है क्या बच्चों? तो आप क्या करोगे, आप टॉर्क अबाउट दिस, इस फलक्रम के अबाउट आप टॉर्क को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे. ऑब्वियसली, है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको इसका नॉर्मल लेना पड़ेगा, जो फलक्रम लगा रहा है. आप डायरेक्टली टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो कर दो. टॉर्क अबाउट दिस फलक्रम आप जीरो कर दो. क्या लिखोगे बच्चों? 600x किसके बराबर है? N1x के. एक्स एक्स कैंसिल, N1 आपका कितना आ रहा है? 600 न्यूटन. इस बंदे का मास कितना था? 800 न्यूटन. वेट, सॉरी, इस बंदे का वेट कितना था? 800 न्यूटन. तो N2 अपने आप आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि भैया N2 जो है मेरा वो 200 न्यूटन आ रहा है. दिख गया सबको कि भैया जो राइट वाला पैर है उसका, राइट वाला जो पैर है उसका, ठीक है, वो 600 न्यूटन लगा रहा है, एंड जो लेफ्ट वाला पैर है वो बोर्ड पे 200 न्यूटन लगा रहा है. ठीक है. ये हो गया आपका प्लैंक नंबर 1 का एनालिसिस. अब हम प्लैंक नंबर 2 पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए. प्लैंक नंबर 2 पे आ रहे हैं और ये प्लैंक नंबर 3 हो गया. जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगेन एक और बंदा खड़ा है. ठीक है. और यहाँ पे अब नीचे की तरफ कौन सा, कितनी फोर्स लग रही है बच्चों? सेकंड प्लैंक में हमने दिखाया था कितनी लग रही है, 200 न्यूटन. कितनी लग रही है? 200 न्यूटन. इसका मास अगेन ये सेम क्लाउन है, सबका मास 80 किलोग्राम है. ठीक है. यहाँ पे लग रहा होगा अब कितना? N3. यहाँ पे लग रहा होगा अब N4. और अगेन ये फलक्रम यहाँ पे है, सच दैट इसको 2:1 में डिवाइड करता है. तो क्या बच्चों, अब मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि ये वाली लेंथ मेरी 2x होगी, ये x होगी? क्या मैं डायरेक्टली लिख दूँ? बताओ जरा. आयरे तुमने भी सेम किया था ना. N3x किसके बराबर होगा मेरा? 400x के बराबर. तो अब ये जो N3 आ रहा है आपका, वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों? 400 के बराबर आ रहा है. N3 आपका किसके बराबर आ रहा है? 400 के बराबर आ रहा है ना. रिक 400 के बराबर आ रहा है, 400 के बराबर आ रहा है ना दोस्त. हाँ. और आपका N4 किसके बराबर आएगा बच्चों? N4. N4 किसके बराबर आएगा आपका? 800 माइनस 400. इसका वेट नीचे की तरफ 800 इक्विलिब्रियम में है, तो आपका जो N4 है वो कितना आएगा? 400. शाबाश, शाबाश. अच्छा, अब जरा मैं प्लैंक नंबर 3 और प्लैंक नंबर 4 की बात करता हूँ. देखिए, ये तो क्या प्लैंक नंबर 2 का आंसर, ये प्लैंक नंबर 3 और ये प्लैंक नंबर 4. अब इस पे यहाँ पे नीचे की तरफ 400 लग रहा था बच्चों, नीचे की तरफ ऐसे 400 लग रहा था. यहाँ पे अगेन एक इंसान खड़ा होगा. कितने क्लाउन्स खड़े कर चुके हैं अभी तक हम? एक, दो. दो एक खड़े कर चुके हैं ना. ठीक है. देखिए, यहाँ पे अगेन एक बंदा होगा, ये कितना लगा रहा होगा? ये फलक्रम अगेन यहाँ पे 2x मान लो, इसको भी x मान लो. नीचे कितना लगा रहा होगा बच्चे? N3 N4 लिया था क्या? हाँ. N5 ले लो. यहाँ पे N6 लगा रहा होगा यार. ठीक है जी. क्या लिखोगे आप? 800x इज इक्वल टू N5x. एक्स एक्स कैंसिल. आपका N5 कितना आ रहा है बच्चों? 800 न्यूटन आ रहा है. तो आपका N6 कितना आ रहा है?
आपका N6 कितना आ रहा है बच्चों? N6 कितना आ रहा है? 0 0। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक और, अगर मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ, मैं फोर्थ वाले प्लैंक की बात कर रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने बच्चों एक और क्लाउन को ऐसे रख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है इसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो क्या ये गिर जाएगा? तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसके आगे। तो कितने क्लाउन्स रखे हमने? एक, दो एंड तीन। तो तीन क्लाउन्स पूछे थे आई गेस इसने। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स। तो ये क्लाउन्स हो गए हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स, तीन। ये आपका फाइनल आंसर। आसान सवाल था। हाँ पलट जाएगा राइस, पलट जाएगा, पलट जाएगा आपका। आसान सवाल था बच्चों, कुछ भी नहीं था सवाल में आई गेस, बिल्कुल हलवा सवाल। एग्जैक्ट जिस जैसे अरे एग्जैक्ट यही किया, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अगर एग्जैक्ट यही किया बहुत अच्छी बात है। और याद है तुम्हें, हमने सेम सवाल ऐसा किया था, सेम सवाल। डाउट क्लियर रुद्राक्ष? सर अगर फलक्रम सेंटर पे रखे तो इन्फिनिट क्लाउन रख सकते हैं, हाँ जी। एक सेकंड रुको, इन्फिनिट क्लाउन रख के देख लो, रख के देख लो। रितम ने कहा कि भैया अगर हम फलक्रम को सेंटर पे रख दे तो क्या यहाँ पे हम इन्फिनिट क्लाउन रख सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। तो रितम, रितम तो इनिशियली तुम यहाँ पे 30 kg, चलो रितम की हम बात मानते हैं थोड़ी सी, एंड इसी पे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं सवाल को एंड रितम की बात मानते हैं। रितम चलो, रितम क्या तुम इनिशियली यहाँ पे कितने केजी का ब्लॉक रखना चाहते हो? 30 kg का ही रखे? 30 kg का ही रखेगा इनिशियली? 30 kg वाले, ठीक है, ओके 30 kg का ब्लॉक रखते हैं चलिए। और फलक्रम को इस बार हमने 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक इंसान ऐसा है, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यहाँ पे N1 लग रहा होगा और यहाँ पे N2 लग रहा होगा। तो क्या डायरेक्टली लिख दूं कि भैया N1 मेरा किसके बराबर है? 300 न्यूटन के। तो N2 कितना होगा मेरा? 500 न्यूटन, बिकॉज इस क्लाउन का मास कितना है? 800 न्यूटन, है ना। देखा रहता यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये प्लैंक नंबर 2, ये प्लैंक नंबर 3। देखना जरा, देखते रहो, खुद ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपना। ये इंसान अगेन ऐसे, ज्यादा पैर फैल गए इसके। N3, यहाँ पे N4, ये अगेन ऐसे, ये सेकंड प्लैंक है आपका। और यहाँ पे कितना लग रहा है आपका? 500, 500 लग रहा है, 500। तो आपका N3 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 500। तो आपका N4 कितना आ रहा है बच्चों? 300। दिख गया रितम, ये तो डिक्रीज हो जा रहा है, राइट वाला नॉर्मल डिक्रीज हो जा रहा है, सॉरी बढ़े जा रहा है, राइट वाला नॉर्मल बढ़ जा रहा है। तो आपका जो सेकंड प्लैंक का नॉर्मल है वो डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज होगा तो एक टाइम आएगा, देखिए जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप कितना लग रहा है? 300। यहाँ पे फलक्रम है, और यहाँ पे अगेन इंसान है। यहाँ पे लग रहा है नीचे N5, यहाँ पे N6, है ना। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है। हाँ वापस बढ़ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ये वापस बढ़ रहा है। एक बार वापस चेक करते थोड़ा सा ना, एक बार रुको। N5 आपका कितना आ रहा है? 300। तो आपका N6 कितना आ रहा है अगेन? 500। लूप 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 लूप, लूप में फंस चुका है, तो लूप में फंस चुका है। वेरी गुड रितम, शाबाश, शाबाश शाबाश, इनफाइनाइट, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बुक में डाल देते हैं ना, डाल दूं ऑर्डिनल्स में? ये ठीक है ना, इसको डाल देते हैं ना ऑर्डिनल्स में थोड़ा सा, है ना। इसको डाल देते हैं ना, ऑर्डिनल्स में डाल देते हैं ना। थैंक यू रितम सवाल देने के लिए। चलिए ओके, पाथ फाइंडर के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। अगला सवाल ये बहुत आसान है, बेस को मॉडिफाई करके डालो, डालूंगा इसको मॉडिफाई करके डालूंगा थोड़ा सा। पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली ना क्या होता है, जब आप पढ़ाते रहते हो ना तो अपने आप ही, आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती, अपने आप ही बुक आपकी छप जाएगी। चलिए आपसे एक सवाल पूछा था, जरा जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को बच्चों। लाइक व्हाट शुड बी द मिनिमम मास। हाँ ऐसे सवाल पाथफाइंडर में भी है, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना। आपको ना ये वॉल गिवन है, आपने कभी देखा है कि भैया, अगर मैं इधर ध्यान से सुनते रहो, अब जरा बात कम करना, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं बताया जाता है ऐसा। देखिए ये रॉड आपने इस दो वॉल्स के बीच में फंसा रखे, और दोनों वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन है। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात को। दोनों वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन है ना बच्चों। अगर एक इंसान है, ठीक है, अगर एक इंसान है, एक सेकंड रुको जरा, मेरे को चेक करने दो कि इसका भी मास है, हाँ इसका भी मास है, देखो इसका भी नीचे mg लग रहा है। बच्चों अगर एक इंसान है जो कि लेफ्ट में चले जा रहा है, लेफ्ट में चले जा रहा है, तो वॉल किस तरफ से, मतलब किस तरफ से कॉन्टैक्ट लीव करेगा? यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, ये वॉल है, ठीक है, वॉल के बीच में बस एक रॉड ऐसे फंसा रखी है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। थोड़ा इतना समझ पा रहे हो आप लोग कि भैया अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है,
तो ये जो इंसान है अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड से फिसलेगा, लेफ्ट साइड से फिसलेगा। अरे लेफ्ट साइड से पहले फिसलेगा देन राइट साइड से ऊपर जाएगा। रितम लेफ्ट साइड से नीचे जाएगा, राइट साइड से ऊपर जाएगा। फिसलेगा तो दोनों जगह, बट लेफ्ट साइड से नीचे जाएगा, राइट साइड से ऊपर जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड से फिसलेगा तभी तो राइट साइड से ऊपर जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आगे सब विजुलाइज कर पा रहे हैं कि भैया क्या होगा। जैसे जैसे मेरा इंसान लेफ्ट में जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। एंड यहाँ पे तो फ्रिक्शन आपका आई गेस कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा और ये इसको मैनेज करेगा। ठीक है। और बच्चों एक वक्त आएगा जब क्या होगा, इसके बाद ये बंदा धड़ाम से गिरेगा और ये रॉड ऐसे पलट जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगी, ऐसा आ जाएगी रॉड। ठीक है। तो इसी के ऊपर पाथफाइंडर में एक सवाल दिया गया है, आई होप आप सब ये निकाल दीजिएगा। एंड ये अगेन BYU सवाल है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग निकाल देंगे इसको। इट कहा गया। हम्म चलिए, बिल्ला बिल्ली प्रॉब्लम ट्राई कीजिए जरा इसको, ट्राई कीजिए जरा इसको। ले लीजिए 2-3 मिनट ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। बहुत आसान सवाल है, 2-3 मिनट ले लीजिए। चीज बोली गई है कि कितने लेफ्ट में बिल्ली, बिल्ली सेंटर से कितने लेफ्ट में जा सकती है मैक्सिमम। तो क्या यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन आ गई, दिख गया सबको कि भैया यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो खुद से करो अब आगे। पच्चीस सेंटीमीटर वापस देखो विहान, वापस देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आई एम श्योर। कैलकुलेशन मिस्टेक की है विहान, कैलकुलेशन मिस्टेक की है। बाकी तुम सही जा रहे हो, मैं समझ गया हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वापस देखो। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर लिया है। 0.25, नहीं नहीं, 75 सेंटीमीटर आना चाहिए यार सेंटर से। 75 सेंटीमीटर आना चाहिए सेंटर से। जिसका सेंटर से 75 मीटर आ रहा है उन सबका आंसर करेक्ट है। 75 सेंटीमीटर आना चाहिए। अरे नहीं, सेंटर से 75 सेंटीमीटर आना चाहिए यार। सेंटर से 75 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेफ्ट से 25 सेंटीमीटर आएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड को। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 75 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी। 0.75 सेंटीमीटर आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 50 सेंटी, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। हाँ, 0.75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोस्त, सेंटीमीटर, मीटर नहीं, सेंटीमीटर। 0.75 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर आना चाहिए। यही आ रहा है रितम, यही आ रहा है। निकाल के देखो यार, बिल्कुल आसान सवाल है, कराए हुए सवाल है सारे क्लास में। मेरा 0.5 आ रहा है। अरे यार, इसमें तो मत गड़बड़ करो यार।
फ्रेंड्स तुमसे एक्सपेक्टेशन है थोड़ी आंसर की। टॉर्क नेट जीरो कर दिया, सही किया। सही किया। ये है थोड़ा एडवांस का सवाल। हाँ जल्दी 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 बताओ आंसर। जल्दी बताओ। भैया डाउट काट तो सेंटर से दोनों साइड जा सकती है ना, तो आंसर 50 प्लस और माइनस। वही हो गया यार मतलब। अरे विहान, सेंटर से अगर लेफ्ट में 0.75 सेंटीमीटर जा सकते हो तो सेंटर से राइट में भी 0.75 सेंटीमीटर जा सकते हैं ना, सिमेट्रिक है पूरा। तो उसमें जरूरत नहीं है इतनी, वो इक्वेशन में आप आएगा नहीं, वो इक्वेशन में नहीं आएगा आपके। वो अपने आप आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि अगर सेंटर से आप लेफ्ट में 0.75 सेंटीमीटर सेफली जा सकते हो, तो राइट में भी आप 0.75 सेंटीमीटर सेफली जा सकते हो। यूनिफॉर्म चीजें सारी, हर जगह सिमेट्रिक है ना, यहाँ पे पूरा लेफ्ट राइट सिमेट्रिक है पूरा। चलो, इसमें नहीं लगना चाहिए टाइम, फटाफट करो। आ गया मयंक। शाबाश 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 मयंक, 0.75 आ रहा है फ्रॉम सेंटर। 0.75 फ्रॉम वॉल्स आ रहा है। फ्रॉम वॉल्स आ रहा है, एक सेकंड रुको, लेट मी जस्ट चेक। यार आई गेस फ्रॉम वॉल्स फ्रॉम वन एंड आ गया। आ रहा है 0.25 फ्रॉम वन एंड आएगा आई गेस, आ रहा। सही है प्रिंस। प्रिंस वेरी गुड। वेरी गुड। वॉल से आ रहा है 0.75। एक सेकेंड। 0.0.25 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। जिन जिनको 0.25 0.75 आ रहा है उनको ठीक है, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है आपने कहाँ से ले रहे हो, आप मेजरमेंट सेंटर से ले रहे हो वॉल से ले रहे हो। अरे कहाँ से लिए तुमने मेजरमेंट? सीएम से लिया, सीएम से जिन जिन ने लिया उनका 0.75 आना चाहिए गेस। जिन जिनका सेंटर मास से लेके 0.75 आ रहा है, तो उन लोगों का सबका सही है। शाबाश। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड। लेवल बढ़ रहा है। लेवल सबका बढ़ेगा। बढ़ेगा उसका जो यहाँ पे टिका रहेगा। 0.25 आ रहा है, अच्छा रुक जाओ। रुक जाओ। ओके। देखिए, मैं तो सोच रहा हूँ अपनी मोटर लाइन यही बना दूँ। लेवल सबका निकलेगा, मतलब लेवल सबका बढ़ेगा, सॉरी। जरा ध्यान से देखिए। आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे एक रॉड फंसा रखी है ना, एंड आपसे ये पूछ रहा है कि कैट लेफ्ट में कितना मैक्सिमम जा सकती है ना। देखिए, ठीक है। मेरा भी 0.25 फ्रॉम एंड ऑफ वॉल से लेता हूँ। एक से रुको जरा। लेट्स से यहाँ पे अरे कैट, चलो इंसान मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैट, कैट इंसान एक ही बात है ना। ठीक है, सॉरी एक बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपको इसकी 1 मीटर गिवन है, एंड मास 1 kg, इसका मास भी 1 kg है बच्चों। तो आपने क्या किया, यहां से इस पे कितना लग रहा है, 1 kg, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है ना। आपको पता है मैंने कौन सा बता दिया कि भैया यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे तो आपको नॉर्मली फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, बिकॉज टेंडेंसी नीचे की तरफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि भैया इसके आगे ये पूरा गिर जाएगा, ये पूरा सिस्टम गिर जाएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन है, तो लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा अपनी, है ना। ठीक है। कितना दे रखा है आपको मैक्सिमम, बीसी दे रखा है, तो बीसी दे रखा है। ओके जी, बीसी दे रखा है। ओके। ये वाला डिस्टेंस लेट्स अज्यूम कि ये वाला डिस्टेंस आपका एक्स है। ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, लेंथ कितनी गिवन है आपको, 100 सेंटीमीटर। आधी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी बच्चों, ये कितनी होगी, 50 माइनस एक्स सेंटीमीटर।
50 - x सेंटीमीटर। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ही लिख लो आप, आपने इस पॉइंट का टॉर्क लिख लो, वही आएगा, इस आपके लिए काफी है। इसको एफ मान लो आप, इसको एफ मान लो, है ना। आप इसके बाद टॉर्क लिख लीजिए, वही आपके लिए काफी है। तो क्या लिखेगा आप जरा देखिए, क्या लिखने वाले आप, -10x, एक सेकेंड सर, मीटर में कन्वर्ट करो, ऐसे नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। -10x प्लस 20 × 50 - x, सॉरी एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा एक ही डायरेक्शन आएगी ना, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, एक ही डायरेक्शन आ रही है, दोनों की डाउनवर्ड्स ही आ रही है। इज इक्वल्स टू, उसको राइट में भेज दिया, वेट वेट वेट, अरे नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस F × x + L/2। यार आपका यार, इसको ना वॉल से ले लेते टॉर्क, सॉरी वॉल से ले लेते हम, कैलकुलेशन अपना एक्स वॉल से मान लेते, ज्यादा बेटर है। कैलकुलेट कीजिए जरा इसको, कैलकुलेट कीजिए। F(x + F(L/2) इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, 10x प्लस कितना आ रहा है, 5 to 1000 प्लस 20x। अरे क्या हो गया, रुको, पूरा गड़बड़ हो गया, गलती कर दी। वो वहां पे माइनस गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, ठीक है अब ठीक है। 5x प्लस, सॉरी F(x + F(L/2) इज इक्वल्स टू 10x प्लस 1000 -20x। यार आपका आंसर है ना, आंसर क्या मतलब, -10x। यार ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, देखिए एक इक्वेशन आप नेट टॉर्क की लिखेंगे, नेट टॉर्क जीरो करके, और एक इक्वेशन आप किसकी लिखेंगे, एफ नेट जीरो करके, है ना। दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आप पे, एफ अननोन आ रहा है आप पे, एफ अननोन आ रहा है, एफ अननोन आ रहा है, एक्स अननोन आ रहा है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर लेंगे उसको, ऐसे ही किया, ऐसे किया होगा आई गेस ना। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से ना एक्स बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, एक काम करते हैं हम ना एंड से एक्स ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा आसान है, मान ले यहाँ से एक्स ले लेते हैं, रुको ये ज्यादा इजी रहेगा, मान ले यहाँ से एक्स ले लेते हैं, यहाँ से एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड में जरा क्वेश्चन में देख लो कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है, नहीं ठीक है। देखिए तो क्या लिखेगा आप, -20x, -20x -10 इंटू, ये 10 है 100 है, एक सेकेंड, मास 1 kg है ना, ठीक है। -10 × L/2 - x प्लस कितना आएगा, प्लस हम इसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं ना, तो ये कितना आएगा आपका, L/ कितना आएगा, L/2, और ये कितना आएगा, L/2 - x। अच्छा सॉरी, L - x से लिख दो ना यार, क्या हो गया मेरे को भी, रात होती थोड़ा, F = 0, ठीक है, ठीक है, वहां पे भेज दो, क्या आ रहा है, FL - FX इज इक्वल्स टू 20x प्लस 5L -10x, ठीक है। इसमें कुछ हो नहीं रहा है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। अ, चलिए एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, टॉर्क हम शायद गलत पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं मेरे हिसाब से ना, टॉर्क हम शायद गलत पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, हम अगर अननोन के अबाउट ले तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। रॉड के एंड से 0.25 आ रहा है, देखते देखते, अब नेट फोर्स जीरो कर देंगे, नेट फोर्स जीरो कर देंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, रॉड पे नीचे की तरफ ये भी लग रहा है आपका, कितने, इसका मास कितना था कैट का, 2 kg ना, तो नीचे 20 न्यूटन भी लग रहा है, 20 न्यूटन भी लग रहा है, तो क्या लिखेगा आप, 20 + F = 30। अच्छा यहाँ से एफ की वैल्यू आ गया यार, मैं क्या अपना सर पटक रहा हूँ भाई गॉड, 20 + F = 30, यहाँ से तो देखा ही नहीं, एफ की वैल्यू आपकी 10 आ गई है ना, तो जरा पुट कर दीजिए यार, जरूरत भी नहीं है इसकी, एफ की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है, तो 10L -10x इज इक्वल टू 10x लिख दो, 10x + 5L, 10x + 5L, 5 × L, L आ रहा है ना, L की वैल्यू कितनी है आपकी, L की वैल्यू आपकी 100 1 मीटर है, 1 मीटर, तो इसको ऐसे ही रहने देगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ओके। तो वहां पे ले गए, -20x आया, -20x आपका किसके बराबर आ रहा है, अरे यार रुको, 10x प्लस क्या आ रहा था, 10x प्लस क्या आ रहा था, 5L ना, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 5L इज इक्वल टू कितना, 20x,
एक्स कितना आ रहा है आपका? L/4। एक्स कितना आ रहा है आपका? L/4। हाँ, एल को 1 ले लिया ना, हाँ। तो आपका एक्स कितना आ रहा है बच्चों? 1/4। एक्स कितना आ रहा है आपका? 1/4। एक्स आपका, अरे दोस्त, एल आपका कितना था? 100 सेंटीमीटर ना। तो एक्स कितना आ गया आपका? 0.25 सेंटीमीटर आ रहा है। 0.75 नहीं आएगा, 0.25 आएगा। तो ये जो आपका एक्स आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, और यहां से आपका एक्स 0.75 आएगा। ठीक है। आ रहा है तुम्हारा 0.75 फ्रॉम वॉल आ रहा था, यहाँ पे गलती हो रही थी। वही बोला। मेरा भी आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर एक एंट्री 0.1 तो दूसरे ठीक है, ठीक है, ओके, मैंने देखा नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन में ज्यादा लीन था मैं। ठीक है, तो ये भी आपका पाथ फाइंडर का BYU सवाल था, ये भी आपका पाथ फाइंडर का बिल्ड अंडरस्टैंडिंग वाला ही सवाल था, आप चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहीं नीट के सवाल में आपको दिखा रहा हूँ। ये BYU का ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, देख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे प्रस्थान लेते हैं। एंड इतना कैलकुलेशन में मगन नहीं हो जाएगा, वरना टाइम बहुत निकल जाता है हमारा। चलिए सर, एक डाउट बता दो, वॉल के दोनों एंड पे सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा जी? क्योंकि टेंडेंसी नीचे है ना गिरने की वॉल की, दोनों पॉइंट पे। ठीक है, ओके, चलिए देखो, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक और सवाल, एक लास्ट सवाल है, देन हम आई गेस आज के सेशन को एंड करेंगे। मैं भी थक चुका हूँ, और आई गेस अब और हिम्मत नहीं है। ये सवाल है क्या? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है। पर जिधर कैट जाएगा उसमें मैक्सिमम लगेगा, हाँ जी। कि जिधर कैट जाएगा उसमें मैक्सिमम नहीं लगेगा। कैट, सुनो कैसा होगा यार, देखो सेंटर ऑफ मास से कैट लेफ्ट में जाए जा रहा है, लेफ्ट वाली वॉल पे फ्रिक्शन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, राइट पे सेम है। ठीक है, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। जब कैट मैक्सिमम पोजीशन पे होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, रॉड ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जब कैट लेफ्ट में मैक्सिमम पोजीशन में होगी तब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा होगा, तब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। भैया वो 0.75 नहीं, 0.25 है। टोटल लेंथ है 1 मीटर। हाँ, तो वही तो किया है, 0.25 तो किया है, L/4। 100/4 0.2। अरे 100/4 25 तो आएगा। 100 सेंटीमीटर बाय, डायग्राम में सेंटर से 0.25 है। क्या कह रहे हो? समझा नहीं मैं। कहा डायग्राम में? क्या कह रहे हो? आपने 0.75 लिखा है ना? कहाँ लिखा है मैंने? लिखा ही नहीं मैंने तो। कहाँ लिखा है मैंने? अच्छा, डायग्राम में तो 0.25 है। अरे यही तो 0.75 आ रहा है ना सेंटर ऑफ मास से। अरे भाई, कर लो यार इसको, कर लेना भाई कर लेना यार, तुम क्या क्या बोले जा रहे हो। आगे सवाल में पढ़ना ना, ठीक है, कर लेना। जो भी है, जहाँ पे गलती हो रही है कर लेना। रुक जाओ जरा, दिखना कम हो गया मेरे को थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सेशन भारी हो जाता है। कर लेना है ना, कर लेना। कैसे यार, मतलब पीछे पड़ गए हो। जरा जरा चलो, ट्राई करो जरा। बहुत अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम। अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, जरा ट्राई कीजिए। जरा मेरे को एक बात बताओ, आपको एक चीज बताई थी मैंने, कि हम हमेशा किसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं जब भी हिंज होता है। लाइक हिंज फोर्स कैलकुलेशन में हम किसके अबाउट टॉर्क लिया करते थे? वैसे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, हिंज के अबाउट, है ना। ट्राई करना जरा हिंज के अबाउट लिखना, जहां हिंज हो वहाँ पे हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना, ठीक है, वरना आपको हिंज फोर्स लेना पड़ जाएगा फालतू में। ठीक है, बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपने दो केसेस है। पहले केस से एक वैल्यू निकालोगे, उसको दूसरे केस में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल, सॉल्व करो। करते रहिए, करते रहिए।
मैं 50 आ रहा है, 50। वेट, लेट्स मी चेक। पूछा क्या था इसमें, एक सेकंड, फाइंड मास ऑफ लोड ए। आई गेस यस, आई गेस इट्स करेक्ट। नाइन्थ का 50। वेट, 50 नहीं आ रहा दोस्त, 5 kg आ रहा है। वेरी गुड, आ रहा है, शाबाश, 5 आ रहा है ना, आ रहा है 5 kg। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, शाबाश, सही आंसर, वेरी गुड। काफी खुश हुआ यार, लाइक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, काफी अच्छा आ रहा है। वेरी गुड, सही आ रहा है। जिसका आंसर 50, जिसका आंसर 5 5 kg आ रहा है उनका आंसर सही है। 50 ऑब्वियसली नहीं है, 50 गलत है। आज टॉर्क बैलेंस किया डायरेक्टली, टॉर्क बैलेंस किया, पहले से इक्वेशन बनी, उसको दूसरे में पुट की एंड आंसर आ गया। सही है, शाबाश। एक सेकेंड, भैया आ गया 5, वेरी गुड प्रिंस। सर ये हिट एंड ट्रायल से हो गया। अरे नहीं नहीं, डायरेक्टली करो यार, हर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, डायरेक्टली करो, इक्वेशन बना के सोल्व करो, हिट एंड ट्रायल से मत करेगा। एक ही क्वेश्चन से कर लिया। 5 kg, वेरी गुड, सबका 5 kg आ गया, क्या बात है, क्या बात है। रिक, आ गया 5 kg, या दूसरों को देख के बोल रहे हो? अच्छा जरा सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। रिक, बताओ जरा कैसे किया। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। रिक, बताओ कैसे किया। बताओ। अगर तुमने सही बोला तो चलो, आज चॉकलेट डे है ना। सेकंड से टॉर्क बैलेंस करके, टॉर्क तो दोनों केसेस में बैलेंस हो रहा है, सेकंड से टॉर्क कैसे बैलेंस, मतलब समझा नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन करो, अगर हाँ तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो मैं बता दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो। थोड़ा लिखो लिखो। आई एम वेटिंग, हम सब वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे है सुबह तक। बताओ। सब वेट करना जरा, 1 2 मिनट वेट करना, आई वांट कि अगर रिक ने सही किया तो दैट्स वेरी गुड। तब तक जिन लोग हो गए वो टाइम मत वेस्ट करो, एक इसका मॉडिफिकेशन वाला सवाल करो एक। हम्म, कहाँ गया सवाल, लिया नहीं क्या मैंने? अरे कहाँ गया, सेकंड वाला इक्वेशन से निकाल रहा क्यों नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में ए वाला मास भी है। ठीक है, वेरी गुड। तो रिक ने भी सही कर लिया, रिक ने भी सही किया है, रिक ने भी सही किया है, वेरी गुड, शाबाश, सबने सही कर लिया, वेरी गुड। तो पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर बी वाई का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड आई गेस आपको अपनी लेवल में इंप्रूवमेंट काफी दिख रही है ना। इसको कराने की जरूरत है क्या यार, मेरे हाथ बहुत थक चुके हैं और 1.5 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। हाथ बहुत थक चुके हैं, मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा सवाल कराना है इसी पे, इसको कराने की जरूरत है। सबने कर लिया आई गेस। अगर किसी को डाउट हो ना तो एक दूसरे सॉल्यूशन मांग लेना यार, आपके पास टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है, मैं कर नहीं रहा हूँ यार, हाथ दर्द हो गए मेरे। ठीक है यार, एक क्वेश्चन मैं लाया था यार, पता नहीं कहाँ चला गया, इसी का मॉडिफिकेशन, इसी का पापा प्रॉब्लम, ये नहीं है। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ये कर लोगे। अगेन, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी ना है। करिए। अगेन टॉर्क बैलेंस का सवाल है क्या? अगेन टॉर्क बैलेंस का सवाल है, फटाफट बताओ, किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने वाले हो तुम सब? किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे? किसके अबाउट? किसके अबाउट? और बच्चों एक, एक यहाँ पे ना, एक क्रिस्प है, यहाँ पे आप ना एक काम करना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपका काम आसान होगा। सिस्टम के एफवीडी बनाना। सिस्टम के एफवीडी मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया क्या हो रखा है, लाइट रॉड से लाइट रॉड कनेक्टेड है, तो इस वाले लाइट रॉड पे यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, नीचे वाले पे ऊपर फोर्स लग रही होगी, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, कैंसिल हो जाएगी। सिस्टम की एफवीडी बनाओगे तो वो एफ एफ आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो वाला एफ आपको दिखाना नहीं पड़ेगा जो रॉड की वजह से लग रहा है, ठीक है।
सिस्टम की एफडी बनाना, सब सही हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो करो। मैं भी कर सकता भैया, मेरा लेवल भी अपग्रेड हुआ है। अरे नहीं नहीं, फिर भी यार तुम्हारा क्या है ना, लाइक अर्ली ड्रॉपर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा लगता है कि तुम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। करे करे, हिंज के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है, सही कर रहे हो आप, हिंज के अबाउट कैलकुलेट करना है आपको, सही कर रहे हो। लेवल अपग्रेड हो गया तो देन दैट्स वेरी गुड थिंग। यार मैं जल्दी कराना चाहता हूँ इसको, हाथ दर्द हो गया मैंने बहुत ज्यादा बैठे बैठे एक ही जगह। होमवर्क ले ले क्या, कभी होमवर्क मिलता नहीं तुम लोगों को। चलिए होमवर्क में डाल देता हूँ मैं, है ना। अपग्रेडेबल सवाल, ये होमवर्क ले लीजिए यार, होमवर्क ले लीजिए, है ना। बहुत सवाल कर लिया आज पाथ फाइंडर के, नीट 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 बोल के। मजा आया आज तुम लोगों को, तुम लोग, तुम लोगों से काफी मजे लिए आज। ठीक है, चलिए। ओके, अजिंक्य भी आज क्लास में नहीं है आई गेस। चलिए आपको आज होमवर्क दे देते हैं पाथफाइंडर से। आज आपको आज होमवर्क दे देते हैं पाथफाइंडर से, ठीक है, आप खाली हाथ ना जाइए, कुछ लेके जाइए, है ना। अह, देखिए एक तो ये सवाल है, मैं सवाल लेके आया हूँ, आई गेस एक दो सवाल लेके आया हूँ मैं जो आपको होमवर्क देने थे मेरे को। एक ये सवाल है, ये भी कर लोगे बच्चों, ये भी कर लोगे। एक्चुअली इसकी लैंग्वेज ऊपर वाली रह गई मेरी, जिन लोगों को पाथफाइंडर नहीं है उनके लिए लाया हूं मैं। हम्म, ये सब ओलंपियाड के क्वेश्चन है, ये सब ओलंपियाड के क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल के, है ना। मैक्सिमम टेंशन पूछ रहे हैं इसमें। ये तो हो गया आपके दो पाथफाइंडर के सवाल, बाकी मैं आपको मार्क करा देता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में हम होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 9 था, है ना। होमवर्क दे देता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। सर वो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वो वाला, मोमेंटम वाला, कौन सा मोमेंटम वाला। अरे 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 रितम बहुत थक गया यार। एक काम करना प्रिंस, प्रिंस जरा यार ग्रुप पे रितम को समझा देना। वो वाला क्वेश्चन नहीं किया था क्या हमने, ये वाला, उसमें किसमें किया था, सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में। अरे जो बॉल यहाँ पे गई थी और फिर हमने कहा था कि यहाँ पे दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हुई, उसका रीजन मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बोला था। सर एक बार रितम को समझा देना क्यों होगा एनर्जी कंजर्वेशन, मैं सच्ची में बहुत थक गया हूँ। पूरे दिन में कहीं बाहर था एंड देन क्लास लिया 1.5 घंटे का, वो भी क्लास बहुत हैवी थी आज की। एनर्जी कंजर्वेशन ही हो गया यार उसका रीजन, एक बार जरा उसको दिखा देना। भैया प्रैक्टिस के लिए पीजी प्रेफर कर सकता हूँ, हाँ जी पीजी प्रेफर कर सकते हो। हाँ जो आर्य ने बताया था, हाँ। जरा ध्यान से देखिए, देखिए पाथफाइंडर से कुछ कुछ होमवर्क मिल रहा है आपको आज, ठीक है, उसको जरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब से हम पाथफाइंडर की ओर जब बढ़ रहे हैं, मैंने पहले रोकवा दी थी, अब हम वापस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एमसीक्यू में अभी मत कीजिएगा कोई भी सवाल, एमसीक्यू में अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है, डायनामिक्स ऑफ कंबाइंड मोशन पढ़ाना बाकी है, तो अभी मत करना। बीवाई से शुरुआत करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, बीवायु की बात कर रहा हूँ बच्चों, बीवायु। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखना अभी ना इसको डिस्कस में थोड़ा डिस्कशन पे ज्यादा कम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। हम्म चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे आपके लिए बहुत हलवे सवाल है क्योंकि हमने क्लास में बहुत बढ़िया लेवल पे चीजें की है। चलिए बस इतना ही। अरे रोटेशन से है, रोटेशन से है भाई, रोटेशन से है, रोटेशन से है, रोटेशन से है, ये रोटेशन के है, रोटेशन के है, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं अब।